देखिए, ये जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कराई आपके लिए, ये सिर्फ रिवीजन के लिए है। इसमें कोई थ्योरी वगैरह का डिस्कशन नहीं है। मैं आपको नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। और रिवीजन के अंदर मैं क्या लूंगा, नीट के ही क्वेश्चन लूंगा कैटेगरी वाइज, सब नहीं, सेलेक्टेड कैटेगरीज लूंगा, जिससे आपको दोनों बातें पता लग जाएं। एक तो कौन सी कैटेगरी कैसे सॉल्व की जाती है, उसका मेथड क्लियर हो जाए, और ये भी पता लग जाए कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, ठीक है। एंड टाइम के लिए नए क्वेश्चन रिवाइज करना ठीक नहीं है, पुराने क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे ज्यादा फायदा मिलता है। तो मैं इस रिकॉर्डिंग के अंदर नीट के पुराने क्वेश्चन लूंगा टॉपिक वाइज। जैसे पहला टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन, ऐसी में आगे टॉपिक लूंगा। हर टॉपिक के अंदर मैं ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लूंगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन मैं अलग ले सकता हूं, तब मान लीजिए कोई नई कैटेगरी है जो पहले कभी आई नहीं मगर आ सकती है, उसको कवर करने के लिए मैं एक दो क्वेश्चन अलग से ऐड कर दूंगा। अदरवाइज मैं प्रिफर करूंगा कि जो पुराने क्वेश्चन आ चुके हैं 99% क्वेश्चन में वही लूंगा, ताकि आपको दोनों बातें क्लियर हो जाएं। आपको पता लग जाए कि प्रीवियस ईयर्स में पैटर्न क्या रहा है एग्जाम का, और कौन सी कैटेगरी को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको पता लग जाए, ठीक है। तो इसके थ्रू आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएंगे सारे के सारे, और आपका कैटेगरी का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। एक बात और, मैंने जो रिकॉर्डिंग कराई है मैं इसको क्लिप्स में डिवाइड कर दूंगा, छोटे छोटे 20-25 मिनट के क्लिप्स के अंदर, इसलिए कि अगर मान लो एक टॉपिक की सारी कैटेगरी कवर करेंगे तो बेटे वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाती है, और लेंदी वीडियो कई बार हम नहीं देख पाते हैं। तो मैं इसको एक टॉपिक की वीडियो को मैं तो रिकॉर्ड एक बार में करूंगा, लेकिन उसको छोटे छोटे पार्ट में दूंगा लोड करके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जैसे 1D के अंदर मैं पार्ट डिवाइड कर दूंगा। उससे क्या होगा, 20 मिनट की एक वीडियो देख लिया आपने, फिर अगर आपको कोई काम हो तो कर लीजिए। अक्सर होता है कि मैं और सब्जेक्ट भी करने होते हैं, हाँ, तो 20 मिनट की एक वीडियो देख लिया आपने, फिर जब टाइम मिले अगले 20 मिनट की वीडियो फिर से देख ली। इससे आपका रिवीजन आराम से हो जाएगा, आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, ज्यादा टाइम भी लगाना पड़ेगा आपको। और अगर आपके पास टाइम है, आपको लग रहा है अभी फालतू ही हूं मैं, टाइम ज्यादा है मेरे पास, हाँ, तो सारे पार्ट एक साथ देख लीजिए, पूरा टॉपिक एक बार में रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो दोनों अपने हिसाब से देख लीजिए, मैंने पार्ट वाइज कर दिया है। चाहो तो सारे पार्ट एक के बाद एक साथ देख लेना, नहीं तो एक एक पार्ट करके देख लेना, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ए कार इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मतलब यह है इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, ठीक है। इट पासेस थ्रू 2 points P and Q separated by distance with speed 30 and 40। देखिए, आपकी कार यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से जा रही है। लेटेस्ट से कितना एक्सेलेरेशन है, A। उस कार ने 2 पॉइंट को क्रॉस किया है, P एंड Q को, कितनी स्पीड से, P को क्रॉस किया है 30 किलोमीटर पर आवर से, और इसको क्रॉस किया है 40 किलोमीटर पर आवर से। क्वेश्चन में यही लिखा है, मैंने वो बना दिया। बीच का डिस्टेंस गिवन नहीं है, लेट अस से D मान लेते हैं, ये लीजिए। आगे पढ़ते हैं। द वेलोसिटी एट मिडवे बिटवीन P एंड Q इज, पूछ रहा है कि P और Q के मिडवे का मतलब ठीक मिडिल में, यहां स्पीड क्या होगी। उसे स्पीड चाहिए बेटा इस जगह पर, इसे R मान लें हम। ये यहां से कितनी दूर है, D/2। D/2 का मतलब बिल्कुल सेंटर पे स्पीड कितनी होगी, मिल जाएगा। आप एक काम करें, पहले आप P से Q लगाएं, थर्ड इक्वेशन, v² = u² + 2as। P से Q लगा रहा हूं, तो Q पर फाइनल स्पीड कितनी है 40, और P पे इनिशियल स्पीड कितनी है 30। तो फाइनल स्पीड 40 का स्क्वायर, इनिशियल स्पीड 30 का स्क्वायर, एक्सेलेरेशन A पता नहीं, डिस्प्लेसमेंट D। P से Q तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटे, D। अब इस टर्म को इधर ले जाए तो यह आएगा 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2AD। ये आ गया, चेक कर लीजिए। अब ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। अभी फिलहाल हमने P से Q काम किया है, अब हम यही थर्ड इक्वेशन फिर से लगाएंगे, अब लगाएंगे P से R तक, ठीक है, अगले पेज पे लगाएंगे।
अब हम थर्ड इक्वेशन फिर से लगाएंगे बेटा, P से R, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। R फाइनल है और R की स्पीड पता नहीं, निकालनी है, अननोन है। U इनिशियल, आप P से लगा रहे हैं तो P की इनिशियल वेलोसिटी 30 गिवन है, एक्सेलरेशन A है, और P से R तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, d/2। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, P से R तक का जो डिस्प्लेसमेंट है d/2। अब d/2 क्यों लिया था, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि R मिड पॉइंट है, तो आधा डिस्टेंस ले लिया था। अब यहां से देखते हैं क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा v स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर इक्वल टू AD। ये 30 का स्क्वायर में इधर ले आऊं बेटा, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया 2AD, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन से भी आपने 2AD की वैल्यू निकाली थी और सेकेंड इक्वेशन से भी आपने 2AD की वैल्यू निकाली है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि दोनों से रिजल्ट सेम आया ना, इक्वेशन 1 एंड 2। अब बताओ, इक्वेशन 1 से 2AD क्या निकाला था, इक्वेशन 1 से 2AD निकाला था 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। चलिए रख दीजिए यहां पर, 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, और इक्वेशन 2 से 2AD इतना आया है, 2v स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर ए। अब आपको पता है 40 का स्क्वायर क्या होगा बेटे, 1600, 30 का स्क्वायर 900, 2v स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर क्या होगा, 900। या अब 1600 माइनस 900 कितना आएगा बेटे, यह आएगा 700, 2v स्क्वायर माइनस 900, ये रहा, ठीक। अब 2 को इधर ले जाएंगे, 700/2 कितना आएगा, 350, v स्क्वायर माइनस 900, ये रहा। 900 को इधर ले आए, इसमें ऐड कर दें तो यह आएगा 350 प्लस 900 इक्वल्स टू v स्क्वायर। तो बेटे ये आ गया 1250 इक्वल्स टू v स्क्वायर, तो v आ गया √1250। ये है मिडवे की स्पीड, कितनी आएगी, इसको लिख सकते हैं √625 इंटू 2। अब 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है, इंटू √2, तो 25√2 आ गया आंसर। अब देखते हैं, हो सकता है ऑप्शन रूट में दिया हो, नहीं तो रूट की वैल्यू पुट करेंगे। दिया तो है 25√2, बस खत्म। ना दिया होता रूट में तो √2 आपको पता है 1.414 है, हम उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते थे, ठीक है, चेक कर लीजिए इसको। इस क्वेश्चन में लिखा है इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v, और v की वैल्यू दी है ये वाली, ये वाली दी है वैल्यू, v दिया है a t प्लस b t स्क्वायर, वेर a एंड b आर कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है और a भी कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या चाहिए, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। मुझे डिस्टेंस चाहिए 1 और 2 के बीच में। देखिए आपको पता है हम v को लिख सकते हैं ds/dt, at प्लस bt स्क्वायर, dt को इधर ले जाइए, ds आएगा at dt प्लस bt स्क्वायर dt, यह आ जाएगा। अब इसको आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, और रिमेंबर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसलिए a और b बाहर रखना, वेरिएबल का इंटीग्रेशन होता है। आपको डिस्टेंस चाहिए 1 से 2 तक, 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड, तो लोअर लिमिट 1 सेकेंड, अपर लिमिट 2 सेकेंड, डिस्टेंस 0 से s। 0 क्योंकि स्टार्टिंग में उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया था। कैसे पता, सर दिया करा होता तो हमें इन्फॉर्म कर देता, वो हमें बता देता कि इनिशियली उसकी पोजीशन ये, ds का इंटीग्रल s, a t का इंटीग्रल क्या होता है बेटे, t² by 2 लिमिट 1 से 2, b
टी स्क्वायर का इंटीग्रल देखिए टी क्यूब बाई 3 लिमिट 1 से 2। अब लिमिट पुट करेंगे, आपको पता कैसे करते हैं, पहले टी की जगह अपर लिमिट माइनस फिर टी की जगह लोअर लिमिट। पहले यहां तक का काम देख लीजिए। अब लिमिट पुट करेंगे बेटा नेक्स्ट पेज पर। एस की जगह अपर लिमिट एस, लोअर लिमिट 0, फिर ए, टी की जगह अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 1 प्लस बी, फिर टी की जगह अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 1। ये रहा एस माइनस 0 एस हो गया बेटे, 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 3, तो ये आ गया 3a बाई 2 प्लस 2 क्यूब 8 माइनस 1 7, 7 बाई 3 आएगा 7 बाई 3 b। तो बेटे 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस ये आ जाएगा, चेक कर 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3। ये आ गया आपका 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3। कुछ लोग कहते हैं सर आपने इस पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा कैलकुलस यूज की है। बेटा मैंने क्या कहा, मैंने ज्यादातर 99% क्वेश्चन कहां से लिए हैं, आपके प्रीवियस ईयर नीट से लिए। अब ये सारे क्वेश्चन नीट में है, अगर इनमें मैथ्स लग रही है तो मैं क्या कर सकता हूं, नीट दे रहा है इस तरह के क्वेश्चन, आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आपको मार्केट बुक्स मिलेंगी, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। अब यही इसीलिए तो मैं करा रहा हूं ताकि आपको रियलाइज करा सकूं कि एग्जामिनर काफी अच्छा कैलकुलस यूज करता है, टाइम टू टाइम कैलकुलस यूज करता है, वेक्टर्स भी यूज करता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। और जहां भी आपने पढ़ा होगा आपके टीचर ने सिखाया भी होगा आपको। देखिए अब मैं आपको बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन कराऊं जिसमें कैलकुलस बिल्कुल ना लगे, उससे मैं आपका दिल तो बहला सकता हूं, आपको अच्छा लगेगा कि मैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे दूं, वैल्यू पुट करूं, आंसर आएगा। मगर बेटे प्रॉब्लम यह है कि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम को भी तो देखना पड़ेगा ना, कि उस एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के आते हैं। आप पुराने पेपर उठा के तो देखिए, हमें कैसे पता लगता है हमारी तैयारी सही चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आराम से कर पा रहे हैं तो हमारी तैयारी सही चल रही है, और अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ही नहीं पा रहे हैं इसका तो हमारी तैयारी सही नहीं हो पा रही है। क्या तो हमने सही से क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं किए हैं। होता क्या बेटे, हम लोग कई बार एक कैटेगरी के 10 क्वेश्चन लगा देते हैं और 3 कैटेगरी को हमने हाथ भी नहीं लगाया, तो फायदा क्या होगा। उससे बेटर था कि हम एक कैटेगरी पे सिर्फ 2 क्वेश्चन करते, मगर हर कैटेगरी पे 2-2 करते, ताकि हर कैटेगरी का क्वेश्चन करने का तरीका हम सीख जाते, वो ज्यादा बेटर है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए बेटा, ये 7 क्वेश्चन मैंने वहीं से लिए हैं, जानबूझ के लिए वहां से, ताकि आपको रियलाइज करा सकूं कि जो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ज्यादा इंटरेस्टेड कहां है। आप देखो अभी 1D टॉपिक चल रहा है, इसके अंदर ज्यादातर क्वेश्चन में कैलकुलस लग रही है, तो अगर मोशन इन 1D में है, वो इंटरेस्टेड है कैलकुलस लगवाने में, तो आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 4/3। देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है 4/3। 4/3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। क्या चाहिए, 3rd सेकंड में चाहिए। क्या लिखा होगा, शुरू से पढ़ो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन 4/3 इन 3rd सेकंड इज, ये इस किसके लिए कहा गया है, ये डिस्टेंस ट्रेवल के लिए कहा गया है। बिल्कुल शुरू में कहा था डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल, फिर बाद में कहा इज। अब बताओ वो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, तब चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल 3rd सेकंड में। 3rd का मतलब 3RD, RD लगा है। मैंने आपसे कहा था टाइम के आगे ST लगा हो, ND लगा हो, RD लगा हो या TH, ऐसे केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, SN इक्वल्स टू U प्लस हाफ 2n माइनस 1 इंटू ए। आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए 3rd सेकंड में, तो n की वैल्यू 3 रख दीजिए। लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरुआत हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, n की वैल्यू 3 क्योंकि आपको 3rd सेकंड में चाहिए, और एक्सेलरेशन कितना दिया है 4/3।
वो गिवन है 4/3। S3 हाफ इंटू 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5 इंटू 4/3। तो यहां से कितना आंसर आ गया? ये आ गया 10/3 आ गया बेटे। ये 10/3 कितना आएगा? ये रहा ऑप्शन ए आ गया आपका। चेक कर लीजिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन, ए पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब एग्जामिनर डिक्लेयर कर दे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड हो गई मेरे लिए। It changes its velocity from 10 meter per second to 20 while passing through a distance 135 meter। देखिए हमारा पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है और उसने अपनी वेलोसिटी को 10 से 20 तक बदला है। कितने डिस्टेंस में? 135 मीटर डिस्टेंस में, इन टाइम t सेकेंड। और टाइम कितना लगा उसे? t सेकेंड लगा। तो मान लीजिए आपकी बॉडी ने शुरुआत की यहां से, इनिशियल से, और यहां तक मूव हुआ है फाइनल तक। इनिशियल स्पीड कितनी थी उसकी? 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। बीच का डिस्टेंस 135 मीटर और टाइम t। और क्वेश्चन में शुरू में लिखा है ए पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहां पर एक एक्सेलरेशन भी होगा ए। क्या चाहिए मुझे? द वैल्यू ऑफ टी इज, मुझे टाइम टी की वैल्यू चाहिए। कैसे मिलेगा? सर एक बार में तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि यहां एक्सेलरेशन अननोन है। तो आप एक काम कीजिए, आप पहले थर्ड इक्वेशन लगाकर एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। v फाइनल स्पीड कितनी है? 20 का स्क्वायर। u इनिशियल स्पीड कितनी है? 10 का स्क्वायर। 2a डिस्प्लेसमेंट कितना है? 135 गिवन है। अब इसको धर ले जाइए। 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 10 का स्क्वायर 100, इधर आ जाएगा। 2 इंटू 135 270a। अब 400 माइनस 300 माइनस 100 क्या हो गया? 300 इक्वल्स टू 270a। तो बेटे यहां से आ गया 10/9। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। चेक कर लीजिए। अब दोबारा फॉर्मूला लगाइए, अब की बार लगाइए फर्स्ट इक्वेशन। v इक्वल्स टू u प्लस a डेल्टा t। फाइनल स्पीड 20 है, इनिशियल स्पीड वहां 10 है। एक्सेलरेशन अभी निकाला है 10/9 और डेल्टा t है। 10 को इधर से माइनस कर दीजिए। 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10/9 इंटू टी। बेटा 20 माइनस 10 क्या होता है? 10। अब बताओ टी कितना आ गया? 9 सेकेंड के बराबर आ गया। 9 सेकेंड लगेंगे वेलोसिटी को 10 से बदलकर 20 तक जाने में। अब टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 9 सेकेंड आ गई। तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले लगेंगे, मगर फॉर्मूला एक नहीं दो। आप किसी और फॉर्मूले से करना चाहें उससे कर लें। बहुत से लोग सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, आप कोई सी भी लगाइए बेटे, लेकिन दो तो लगाने पड़ेंगे क्योंकि यहां अननोन दो हैं। आपको टी नहीं पता और आपको ए भी नहीं पता है, ठीक है? तो दो अननोन है, तो आपको कम से कम दो इक्वेशन की मदद लेनी पड़ेगी। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है फॉर ए पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट टाइम द रिलेशन इज टी इक्वल्स टू इट्स डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। पहली बात तो समझिए, उसने हमें किसका रिलेशन दिया है? टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो यहां x फॉर पोजीशन नहीं है, यहां x फॉर डिस्प्लेसमेंट है। क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट ही चाहिए। रिलेशन किसका है? डिस्प्लेसमेंट टाइम का, यानी कि यहां पर x फॉर डिस्प्लेसमेंट है और वही उसने पूछा है। तो उसने आपसे x की वैल्यू पूछी है। कब x की वैल्यू पूछी है? उस समय जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो पहले तो ये चेक करते हैं x की वेलोसिटी 0 कब होगी। कैसे? देखिए पहले तो रिलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। इस वक्त स्क्वायर रूट में है, 3 को उधर ले जाइए और दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। इससे क्या है? अब फंक्शन स्क्वायर रूट में नहीं रहेगा, अब एक सिंपल फंक्शन बन गया x इक्वल्स टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये ठीक रहेगा हमारे लिए। तो अब सबसे पहले क्या कीजिए? फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, रूट खत्म कीजिए उसका।
अब x को अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रेस्पेक्ट में तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी। डिफरेंशियल करेंगे तो पावर बाहर चली जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो यहां से वेलोसिटी आ गई 2t-3। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट दिया था मैंने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आ गई। अब मैं जानना चाहता हूं वेलोसिटी जीरो कब होगी, तो कर देते हैं ना, वेलोसिटी को जीरो कर देते हैं और देखते हैं टाइम कितना आएगा। तो आप देखो t=3 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। अब t=3 पे वेलोसिटी जीरो हो गई और इसी इंस्टेंट पर मुझे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट x चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डिस्प्लेसमेंट x का फॉर्मूला लगाऊंगा जो मैंने भी निकाला था, t-3 का स्क्वायर। और मुझे डिस्प्लेसमेंट कब चाहिए, जब वेलोसिटी जीरो होगी, और वेलोसिटी जीरो ही 3 पर, तो अब मैं t को 3 पुट कर देता हूं, कितना आ गया, जीरो। तो जब वेलोसिटी जीरो होगी उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। अब यहां कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हम x 2 बार निकालते थे, हम एक बार t को जीरो पुट करके x निकालते थे इनिशियल पोजीशन, फिर फाइनल टाइम पुट करके फाइनल पोजीशन निकालते थे, फिर डिस्प्लेसमेंट आता था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। इस बार आपने क्यों नहीं किया बेटा, वो काम हम तब करते थे जब x फॉर क्या होता था, पोजीशन होता था। अगर x कोऑर्डिनेट है, पोजीशन है, हाँ, अगर x फॉर पोजीशन है तो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन के बराबर नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। उस केस में x 2 बार निकाले जाते हैं। मगर बेटे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, यहां x कोऑर्डिनेट नहीं है, यहां x पोजीशन भी नहीं है, यहां डिस्प्लेसमेंट है। डायरेक्ट आपका x डिस्प्लेसमेंट ही बता रहा है, तो आप t को 3 पुट करें, वो ऑटोमेटिक t=3 का डिस्प्लेसमेंट दे देगा आपको। तो आंसर कितना आ गया बेटे, 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बेटे, द पोजीशन x ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज, यहां पे पोजीशन x दिया है, ये x पोजीशन है, द एक्सेलरेशन विल बी 0 एट टाइम t इक्वल टू, पूछ रहा है कि अगर पोजीशन इतनी है तो किस टाइम पर एक्सेलरेशन 0 होगा। तो पहले काम करते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। x बराबर है किसके, at² माइनस bt क्यूब के। x को एक बार डिफरेंशिएट करें t के रेस्पेक्ट में, a कांस्टेंट है, t² का डिफरेंशियल 2t, b कांस्टेंट है, t क्यूब का डिफरेंशियल होगा 3t²। तो यहां से हमें क्या मिल गई, वेलोसिटी मिल गई 2at माइनस 3bt²। x को डिफरेंशिएट करके v आ गया। अब एक बार और v को डिफरेंशिएट करेंगे, अब की बार हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। 2a कांस्टेंट है, t का डिफरेंशियल 1, 3b कांस्टेंट है, t² का डिफरेंशियल 2t। तो एक्सेलरेशन आ गया आपका 2a माइनस 6bt। अब मुझे कौन सा टाइम चाहिए, जब a 0 हो जाए। पुट करो a 0 को, a0 पुट कर दिया, माइनस 6bt को उधर ले जाए तो कितना आ गया बेटे, ये आ गया आपका, ये आ गया 6bt इक्वल्स टू 2a। तो यहां से t आ गया बेटे a/3b। इस टाइम पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। a/3b कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन ए हो जाएगा, चेक कर लीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है ए पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन सच दैट डिस्प्लेसमेंट t इज गिवन बाय दिस। डिस्प्लेसमेंट s का फंक्शन दिया, कितना दिया है, t³ माइनस 6t² प्लस 3t+4। किसका फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। ठीक है, क्या चाहिए, द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन 0। वेलोसिटी चाहिए, मगर कौन सी वाली, उस समय वाली जब a 0 हो जाए। तो पहले काम करो, पहले तो इस s को एक बार डिफरेंशिएट करो, हमें वेलोसिटी मिलेगी। t³ का डिफरेंशियल होता है 3t², 6 कांस्टेंट है, t² का डिफरेंशियल होता है 2t, 3 कांस्टेंट है, t का डिफरेंशियल 1 और 4 का डिफरेंशियल 0। तो ये वेलोसिटी आ गई बेटा 3t² माइनस 12t प्लस 3। नाउ दैट बिकम्स इक्वेशन 1। यही चाहिए मुझे, मगर अभी नहीं चाहिए।
वो वाली वेलोसिटी चाहिए जब a 0 हो। तो अब ये जानना पड़ेगा ना a 0 कब होगा, तो उसके लिए काम करो, इस v को एक बार और डिफरेंशिएट करो। 3 कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t, 12 कांस्टेंट है, t का डिफरेंशियल 1, 3 का डिफरेंशियल 0, तो यहां से एक्सेलरेशन आ गया 6t - 12। अब मैं जानना चाहता हूं ये a 0 कब होगा, तो पुट कर देता हूं ना 0 पर, मैं यहां पर a को 0 पुट कर देता हूं, यह आएगा 6t - 12, तो यहां से t आ गया 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन 0 होगा, और इसी 2 सेकेंड पर जब a 0 होगा मुझे मेरी वेलोसिटी चाहिए, तो 2 सेकेंड को यहां पुट कर देता हूं t की जगह, तो मुझे मेरी वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए पुट कर देते हैं। v = 3t स्क्वायर, और t क्या पुट करना, 2, 12, t क्या पुट करना है, 2 + 3। ये जो v का फॉर्मूला हमने बनाया था, अब इस v के फॉर्मूले में हम वो वाला टाइम पुट कर रहे हैं जब a क्या होगा, 0, ताकि हमें वो वाली v मिल जाए जब a 0 होगा। तो मैंने वही किया बेटे। 2 का स्क्वायर 4 है, इंटू 3 12, -12 × 2 24 + 3, तो यहां से आप अब चेक कर लीजिए, ये आएगा आपका 12 - 24 -12 + 3 -9 आएगा। ये आ गया आंसर आपका, ए चेक कर लीजिए, -9। माइनस क्या, डायरेक्शन। वेक्टर के अंदर माइनस प्लस क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। माइनस बता रहा है कि जो आपकी वेलोसिटी है वो रिवर्स डायरेक्शन में,